योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। एक वर्ग है जो ये मानता है कि किसी भी धर्म के इंसान का पॉलिटिक्स में होना और वो भी किसी स्टेट का सीएम होना सही नहीं है, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस बायस्ड होंगे एक कम्युनिटी की तरफ या एक कम्युनिटी के खिलाफ। जी आपको क्या देखिए, एक राज्य की कल्पना की जाती है और उस राज्य को उस राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। उस कल्पना को लोग साकार करना चाहते हैं और वो है राम राज्य। अब किसी न किसी जाति का, किसी न किसी धर्म का व्यक्ति तो सिंहासन पर होगा ही। हाँ, यदि उनकी पोशाक ऐसी है या उनका जो रूप ऐसा है, यदि उससे उनके कार्यशैली का लोग विवरण मांगने लग जाएं या अंदाज़ा लगाने लग जाएं तो ये गलत है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेशभूषा संत वाली है तो आप वही करेंगे। और ये तो उदाहरण सबने देख लिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता के साथ साथ उनके कार्यों के आधार पे दोबारा योगी जी होते? और मैं तो कहती हूँ आगे भी आप देखिएगा, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उनके कार्यों को संबल मिल रहा है, प्रशंसा की जा रही है, ये हो सकता है। मुझे तो खैर कभी नहीं लगा, लेकिन और लोगों को, जिन लोगों को मैं सुनती हूँ, शुरू में बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई होगी। लेकिन सैल्यूट करती हूँ और बहुत प्रशंसा करती हूँ और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे संत के उत्तर प्रदेश से आती हूँ जिसने वाकई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। और ये भी कहूँगी कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नई सदी को दिशा दिखाता, उनके किसी भी कार्य में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने एक तरफा कोई बात कही है। चाहे आप उनके बयान उठा के देखिए, चाहे उनकी बराबरी से लोगों को दिए जाने वाली सुविधाओं की, नीतियों की बात देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उन्होंने किसी एक चीज़ को बढ़ावा दिया है। हाँ, अपने धर्म का सम्मान हर कोई करता है। दूसरों के धर्म का सम्मान और अपने धर्म को मानना ये कोई बुरी बात नहीं है। हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं और जिस धर्म से उसका सम्मान करते हैं उसे हम फॉलो करते हैं। कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए वक्त का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमादान जो देता था, नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमादान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। उन्होंने दंगाइयों पर रोक लगाई, उन्होंने टॉलरेंस को जीरो किया। उन्होंने रात में जब हम लोग कार्यक्रमों में निकलते थे, कार्यक्रम करने के बाद आधी रात को हमें रोक दिया जाता था, हमसे कहा जाता था कि सेफ नहीं है रोड। आज सेफ है। आज बहुत सारी, मैं फिर कह रही हूँ कि किसी भी घटना को घटने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन दंड प्रावधान क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश के और भी इतने स्टेट हैं, लोग वहाँ भी चाहते हैं कि इसी तरह से मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि केवल आप ये देख कर कि कि कोई कहीं से संबंधित है, उसकी कल्पना, उसके कार्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने ये भी कहा कि आपको बाबा के बुलडोजर पर पूरा भरोसा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टेट के सीएम को उसके बाकी कामों से जाना जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बुलडोजर से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगता है। सिर्फ बुलडोजर से योगी जी को नहीं जाना जाता है, योगी जी को बुलडोजर से भी जाना जाता है, मैं यही कहूँगी।